सपनों की उड़ान। छोटा गांव बड़ा सपना। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। दिन भर खेतों में पिता की मदद करता, लेकिन रात को आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर सोचता, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं? माँ प्यार से पूछती, क्यों बेटा, इतना आसमान क्यों देखता है? आदित्य मुस्कुराता, क्योंकि माँ, मेरा सपना है वहां तक पहुंचना। हर सपना किसी की नींद छीन लेता है और उसी बेचैनी में जन्म लेता है एक बदलाव। संघर्ष की शुरुआत। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे ये बड़ा आदमी बनेगा, पहले खेत तो संभाल ले। पिता गुस्से में कहते, सपने देखकर पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आदित्य की आंखों में वो चमक थी जो डर के आगे झुकती नहीं थी। वो दिन में काम करता और रात को बिजली न होने पर लालटेन की रोशनी में पढ़ता। जिसके पास साधन नहीं होते वही सबसे बड़ा साधक बनता है। पहला झटका। एक दिन बोर्ड परीक्षा के नतीजे आते हैं। आदित्य फेल हो जाता है। घर वालों को शर्म महसूस होती है। पिता कहते हैं, अब बस कर, ये पढ़ाई तेरे बस की नहीं। वो चुपचाप कमरे में जाता है। दीवार पर चिपके अपने सपनों के चार्ट को देखता है। फटी हुई तस्वीरों में एक रॉकेट की फोटो थी। वह उसे उठाकर कहता है, तू गिरेगा तभी तो उड़ना सीखेगा आदित्य। नया सफर, नया जोश। वो शहर चला जाता है। छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखता है। दिन में अखबार बांटता, शाम को कोचिंग जाता, रात में ट्यूशन लेता। कई बार पेट में भूख होती, जेब में पैसे नहीं, लेकिन हिम्मत कम नहीं होती। वो खुद से कहता, अगर जिंदगी आसान होती तो सब सफल होते। सपना वही सच्चा है जो हर दर्द, हर ठोकर के बाद भी जिंदा रहे। हार और उम्मीद। कॉलेज में दाखिला तो मिल जाता है, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं। वो प्रिंसिपल के सामने जाता है और कहता है, सर मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन हौसला है। प्रिंसिपल उसकी आंखों में सच्चाई देखते हैं और कहते हैं, पढ़ाई कर बेटा, फीस नहीं, तेरे सपनों का ब्याज चाहिए मुझे। उस दिन से आदित्य की जिंदगी बदलने लगती है। सफलता की उड़ान। सालों की मेहनत के बाद आदित्य इसरो में सिलेक्ट होता है। वो वही रॉकेट डिजाइन करता है जिसे कभी लालटेन की रोशनी में किताबों में देखा था। रॉकेट लॉन्च होता है, पूरा देश तालियां बजाता है। पिता टीवी पर देखकर आंसू पोंछते हैं, आज मेरे बेटे ने आसमान छू लिया। सपने वो नहीं जो नींद में दिखते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही नहीं आने देते। समापन। आदित्य गांव लौटता है। बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हैं, भैया आप तो टीवी पर आए थे। वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं वही लड़का हूं जिसे सबने कहा था तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर पाया क्योंकि मैंने सपना देखा था। पर्दे पर आखिरी लाइन उभरती है, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं, क्योंकि वही असंभव को संभव बनाते हैं।